अगर आप ऑलमोस्ट 20 से 25 और उससे अबव है तो ऑब्वियसली अभी आपके घर में शादी ब्याह ये सब सारी चीज़ें बातचीत अभी चलती रहती होंगी। तो मेरी भी ऐसे बातचीत चलती रहती थी। तो उसमें वन ऑफ द मेन इशू होता है आपका फूड चॉइसेस, फूड प्रेफरेंसेस कि आप क्या खाना पसंद करते हो। ठीक है, आपको क्या पसंद है, वेजिटेरियन हो, आप मीट खाते हो या फिर आप वीगन हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारी जो ऐसे इश्यूज़ होते थे। उसमें मैं चूँकि वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट नहीं खाती, मुझे देखना सुनना तक पसंद नहीं है, उनके बारे में बात करना नहीं है। तो फॉर माई वेरी पर्सनल रीज़न तो मैं ये सब मीट वगैरह नहीं खाती। तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि भाई अंकल आंटी है ना, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं चिकन वगैरह नहीं कुक करने वाली। तो मेरी अंकल आंटी से लाइक है ना, स्पेशली आंटीज, ओ मेरा बेटा तो चिकन खाता है, मेरा बेटा तो चिकन के बिना रह ही नहीं सकता है, समथिंग लाइक दिस है ना। तो चिकन तो खाना बनाना पड़ेगा। तो खैर मैं यहाँ शादी ब्याह की बात नहीं कर रही, ठीक है, वो तो एक अलग ही इश्यूज़ हो जाता है। बट द पॉइंट इज़ कि जब यहाँ एक ठीक है, जब यहाँ एक वेजिटेरियन लोगों की इतनी ट्रबल्स है, जब उनको लोग नहीं समझते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उनके लिए ऑलरेडी जो डाइट है, डाइट चॉइसेस है वो इतने कम है, तो व्हाट अबाउट वीगन है ना। अभी तो एक नया आइडियोलॉजी बहुत ज़ोरों शोरों से प्रोपगेट किया जा रहा है, स्पेशली हाई क्लास अर्बन एरियाज़ में। वीगन बन जाओ, वीगन बन जाओ, है ना। आप एनिमल्स का मिल्क तक मत पियो। मीट तो मुझे समझ में आता है, बट अगर आप कुछ अगर मिल्क वगैरह भी है, ठीक है, तो आप वो भी कंज्यूम मत करो। आप एनिमल यूज़ जो दही होता है, एनी डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ मत करो। तो देयर इज़ मैनी प्रॉज ऑन इट, है ना। ये तो सिर्फ मैंने जो अपनी बताई है, मैंने पर्सनल लेवल पे वेजिटेरियन होने का इतना कॉस्ट पे किया है, अलॉन्ग विद कि मेरे लिए डेफिनेटली जो न्यूट्रिशन है, डाइट है, चॉइसेस है, वो मेरे लिए बहुत सारे मतलब कम रहते हैं। ठीक है, दूध, दही हो गया, है ना, प्लस उनके जो राइजिंग कॉस्ट है, ठीक है, उनकी जो भी कॉस्टिंग वगैरह बढ़ती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी ऐसे सफ़र कर रहे हैं, और वो भी मैं मतलब गांव या छोटे शहरों की जो बात है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं बड़े बड़े शहरों, मेट्रोपोलिस में उनकी बात भी नहीं कर रही। सो द पॉइंट इज़ कि ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे माहौल में वीगनिज़्म कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, या उसकी क्या फ्लॉज है। सी वीगनिज़्म होता है कि आप एनिमल से रिलेटेड कुछ भी आप मत लो, ठीक है, मीट हो गया, दूध हो गया, एनीथिंग, ठीक है, जो भी है वो प्लांट बेस्ड होगा। अगर आपको सो कॉल्ड दूध, मिल्क भी चाहिए तो किसी नारियल का, आलमंड का, वो वाला होगा, ठीक है। पर अब दिक्कत ये हो जाती है कि किसके पास इतना पैसा है, ठीक है, पैसा मायने रखता है ना। नॉर्मली भी दूध लो, है ना, तो वो भी मतलब 30-50, है ना, एवरेज तो इतना पड़ ही जा रहा है एक मिडिल क्लास को, ठीक है। और जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, जो बड़े शहर हैं, रिच पीपल हैं, वो इतना आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क और जो भी है ना, वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं। या जो प्रॉपर फॉरेस्ट वाले या एग्रीकल्चर वाले हैं वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास खुद का पेड़ पौधे उतना सारा कुछ हो कि वो अफोर्ड कर सके। तो जो एक वास्ट मेजॉरिटी हो गई, ठीक है, मिडिल क्लास हो गए, गांव देहात के लोग हो गए, ठीक है, वो तो ऐसे ही एक्सक्लूड हो गए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, डेमोग्राफिक्स की, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अगर किसी का होगा दैट इज़ वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में चूँकि आदमी नॉर्मली कमाते हैं, तो उनको भी फूड के बेसिस पे प्रायोरिटी दी जाती है, प्लस जो बॉय चाइल्ड होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। जो नॉर्मल वुमेंस हैं या गर्ल चाइल्ड है, दे आर मतलब एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, कि सब लोग भर पेट खा लेंगे, फिर जो बचा खुचा मिलेगा वो खाएंगी, ठीक है। तो उनके लिए तो डाइट और न्यूट्रिशन, ठीक है, हर चाहे कोई भी फैमिली हो, कैसा भी हो, ठीक है, जब तक कि खुद वो अंबानी अदानी ना हो, ठीक है, बाकी तो हर ऑलमोस्ट लेडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है छोटी उम्र से ही, ठीक है, बहुत कम उम्र से ही उनको अपने डाइट न्यूट्रिशन में उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ताकि घर के जो अर्निंग ब्रेड विनर्स है उनको डाइट वगैरह दी जाए। तो वीगनिज़्म कैसे वुमेन हेल्थ को सपोर्ट करेगा, ठीक है, उनकी जो बोन इश्यूज़ होते हैं, कैल्शियम होती है, चाहे वो ग्रोइंग गर्ल्स हो, चाहे वो प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, रिकवरी वुमेन हो, ठीक है, जब वो
अपने 50-60s में हो एंड प्लस प्लस, तो वो उनकी डाइटिंग चॉइसेस को वो कैसे करेगा, ठीक है। और जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स है, ये सब तो है ही, है ना। और अगर आप देखोगे तो वीगनिज़्म बहुत सारे ऐसे वीडियोस सर्कुलेट भी करते हैं कि जानवरों पे कैसे अत्याचार हो रहा है, जो कि सही है टू सम एक्सटेंट, या ऑफ कोर्स ऐसा होता है, बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस, इल प्रैक्टिसेस होती हैं। बट द इशू इज़ कि वो जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो बहुत ही कैपिटलिस्टिक डेमोनिक लेवल पे हो रही हैं। इट्स नॉट लाइक कि मतलब कोई बोलते हैं ना, जैसे लोग गाय पाल कुत्ता बिल्ली पालते हैं, ठीक है, कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं तो वैसे नहीं है, ठीक है। अभी जो गाय है ना, या जितने भी ऐसे जानवर हैं जिनको मिल्क या कैट मतलब मिल्चिंग होती है दूध वगैरह के लिए या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जिनको पाला जा रहा है, द प्रॉब्लम इज़ कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के लिए पाला जा रहा है, और उनके साथ जितनी भी कमर्शियल जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है या जो भी उनके साथ ज़बरदस्ती इतने इल ह्यूमन अमानवीय तरीके से जो उनको ट्रीट किया जाता है, इतने गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, इट्स अ होल पार्ट ऑफ सिस्टम, इट्स अ सिस्टम, ठीक है। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो ब्रीडिंग को और उनकी जेनेटिक एनहांसमेंट को, है ना, जो उनकी सीमेन क्वालिटी होती है उनको, वो उसको मतलब एनहांस करती है, ठीक है। वो उसको फार्मर्स के लिए, है ना, जो कैटल फार्मर्स होते हैं, वो उसको एनिमल हस्बेंड्री उसको वो फैसिलिटेट करती है, ठीक है। और ये सब जो मतलब डेयरी फार्मिंग वगैरह होती है, तो वो एक बहुत ही सेंट्रिक, है ना, वो सेंटर वाइज होती है। ऐसा नहीं है कि वो घर घर में हो रही है। आज से 50-100 साल पहले तक इंडियन इकोनॉमी कैसी थी कि वहाँ पे हमारे पास ज़मीन थी, ठीक है, फार्मर्स के पास अपना ज़मीन था, ठीक है, वहाँ फॉरेस्ट थी, ओपन चारागाह जहाँ पे जो जानवर होते हैं वो चरते हैं, तो ओपन चारागाह हुआ करते थे, ठीक है। तो अब क्या होता था कि ज़मीन है, फॉरेस्ट है, चारागाह है ना, उतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की टेंशन नहीं है, तो बच्चे चरा लिए खाली टाइम पे, लेडीज़ लोगों ने उनको देख लिया, ठीक है। और गायों की देखभाल करना, है ना, जो होता था मेनली, ये जो भी ऐसे एनिमल्स होते हैं किसी भी कम्युनिटी में, बेसिकली ये वुमेन किया करती थी, ठीक है, लेडीज़ किया करती थी, ठीक है। उनको नहलाना धुलाना, उनको टच करना, उनको फीड करना, मेनली ये वुमेन का काम होता था, और सेकेंडरी पे मेल होता था, ठीक है। सो अब क्या होता है, प्लस अब चूँकि गायें मतलब घर में रहती थी, और साथ ही साथ हमारे हिंदू सनातन में, ठीक है, हमारे भारतीय सनातन कल्चर में गायों को माता माना जाता है, ठीक है। तो उनको माता समान बहुत पवित्रता से उनको ट्रीटमेंट करी जाती थी, ठीक है, ऐसी बात थी। अब क्या हो गया है, अब अगर आप आज का सिनारियो देख, हर जगह बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, हर जगह आपका आईटी पार्क, फिनटेक पार्क, मॉल बन रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, है ना, कोई चारागाह नहीं है ना, कोई पास्चर वाला फील्ड नहीं है, और साथ इतनी लंबी लंबी फ्लैट है तो सीढ़ी चढ़ के जाना है, लिफ्ट लेकर के जाना है। लोग कुत्ता बिल्ली की तरफ भी अट्रैक्टेड है, क्यों? क्योंकि वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, गोदी में आ जाएंगे, ठीक है, उनके लिए स्ट्रॉ वगैरह भी आप अफोर्ड कर सकते हो फॉर अ वंस, ठीक है। पर आप गाय कैसे पालोगे? क्या आप फ्लैट में आप गाय पाल सकते हो? ठीक है, आप फ्लैट में गाय इतनी बड़ी बड़ी जो होती है कैटल आप नहीं पाल सकते हो, है ना। एक छोटे छोटे आजकल कुत्ता बिल्ली को फीड करने में छोटे छोटे कुत्ते बिल्ली को सुसु पॉटी कराने में या फीड कराने में लोगों को इतनी तकलीफ होती है। हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि गाय लोग ऐसे फ्लैट वाले जो कल्चर है वहाँ पे गाय पाली जाएंगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है, तो अब आप खुद बताइए कि ऐसे जो रिसोर्स क्रंच के साथ, एक जो ज़मीनी क्रंच के साथ जो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, वहाँ मतलब कैसे हम गायों को, बुल्स को, कैटल को कैसे एक अच्छी शेल्टर दे पाएंगे। यहाँ तो अभी इंसान के लिए भी अपने घर पे छत को मतलब सिक्योर कर पाना इट्स वेरी कॉस्टली, करोड़ करोड़ में फ्लैट जा रहे हैं, कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो गायों को प्रोटेक्ट करना या किसी भी एनिमल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये एक कम्युनिटी इफेक्ट है ना। इसको कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के लोग, है ना, कि हमें तो बस प्रॉफिट कमाना है ना, जैसे तैसे बाय हुक और बाय क्रूक, इस माइंडसेट के लोग जो चाहे बिजनेस में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, वो नहीं समझ सकते, ठीक है।
वो कुछ भी उटपटांग हरकतें करेंगे, है ना। मुझे तो बोलने में भी ख़राब लग रहा है ना। तो इस तरीके से डेफिनेटली ये कंसर्न है। तो वीगनिज़्म कैसे इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा? बात ये नहीं कि आप कुछ पैसे वाले लोगों को बोल दो कि भाई आप वीगन बन जाओ। पैसे वाले लोग, है ना, अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, टू सम एक्सटेंट। जिनके पास खुद की गायें हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो एक बार के लिए भी अफोर्ड कर सकते हैं। पर एक नॉर्मल मिडिल क्लास जो कि मेजॉरिटी में है, वो वीगनिज़्म अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए चाहे ज़मीन हो, फ्लैट हो, रहना हो, खुद के लिए डाइट हो, न्यूट्रिशन हो, एनीथिंग, तो बहुत सारे फ्लॉज हैं वीगनिज़्म में। और वीगनिज़्म को अगर मतलब कुछ अगर रियली अगर कुछ जनरली अच्छा करना है, तो बजाय ये आप ये छोड़ दो, आप वो छोड़ दो। मतलब सपोज़ अगर लोग अगर दूध भी पीना बंद कर देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेना बंद भी कर देते हैं, तो गायों का क्या होगा, बुल्स का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगी, ठीक है, वो उनको कहाँ रिहैबिलिटेट किया जाएगा? क्या जंगल इतने बचे हैं कि आप गायों को या जो भी ऐसे कैटल हैं, आप उनको कहाँ रिलोकेट करोगे, कहाँ रखोगे आप उनको? जंगल नहीं है, लोगों के पास अब उतना ज़मीन, उतना स्पेस नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे फ्लॉज तो वीगनिज़्म में है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या सॉल्यूशन है वीगनिज़्म के पास? मेरे पास तो बहुत सॉल्यूशन है, एंड डेफिनेटली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कुछ उन सॉल्यूशन को ग्राउंड लेवल पे मैं उसको कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट करा सकूँ। बट ऑब्वियसली वीगनिज़्म को अपना बहुत सारा एक्सपेंशन तब करना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट को लेकर के, पॉलिसीज़ को लेकर के, और सेटलमेंट को लेकर के, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, है ना, पब्लिक अवेयरनेस को लेके, कल्चर को लेकर के, ठीक है। जो गायें हमारी मतलब सनातन भारतीय सभ्यता का जो पार्ट होती थी, है ना, एवरीथिंग। तो इट्स होल न्यू कल्चर रिवॉल्यूशन, ठीक है। चाहे इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन बोल लो, चाहे स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन बोल लो, डाइट रिवॉल्यूशन बोल लो, ठीक है। तो इट्स न्यू रिवॉल्यूशन। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, अगर आप भी उसको सपोर्ट करते हो, तो डेफिनेटली मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और डेफिनेटली अपने ओपिनियंस, अपने राय कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका इंगेजमेंट, किसी भी प्रकार का इंगेजमेंट हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है, ताकि हम आप सबों के लिए, अपने लिए, पूरी कंट्री कम्युनिटी के लिए अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स हम ला सकें। हम एक अच्छा से अच्छा प्रेशर ग्रुप या क्या बोलते हैं, लॉबी ग्रुप हम बना सकें, जो हम सिटीजन्स को भी बेनिफिट कर सके। जय माता दी, जय हिंद, लव यू गाइस।